हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आप जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर एक डिटेल स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि अब जो 40 डेज बचे हैं इसमें हम लोग क्या करें, कैसे सारी चीजें प्लान करें और जिनका भी अटेम्प्ट इस बार अनसक्सेसफुल रहा वो उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएं। तो मैं आ गया हूं आपके लिए एक पूरा डिटेल्ड प्लान लेके, क्योंकि ये एक डिटेल्ड प्लान है। मैं पहले ही बता रहा हूं वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर एंड तक देखने का मन नहीं है तो आप पहले ही बंद कर सकते हो। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर एंड तक देखेंगे तो ही फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है इसका। वीडियो रिलायबल होने वाली है। बच्चों को इस तरह की वीडियोस पसंद है कि जब मैं कॉम्प्रहेंसिव प्लान बना के देता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए नंबर 1 चैनल है वाईटी पर, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारा कंटेंट यहीं पर मिलेगा, सारे एजुकेटर्स का, ऑल 4 सब्जेक्ट्स का। तो भैया जल्दी से शुरू करते हैं। सर 40 डे प्लान फॉर सितंबर 2024, लेट्स बिगिन। लेकिन सबसे पहली चीज, किसको ये अटेम्प्ट देना चाहिए। अब ये वाली जो स्लाइड है ये मैं उनके लिए रख रहा हूं जो लोग रिपीट कर रहे हैं, मतलब जिनका अनसक्सेसफुल रहा है जून 24 में और वो अब सितंबर 24 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसका डिसीजन कैसे लेना है। यस, दिस इज वन मेन थिंग। डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा अटेम्प्ट देना है, क्योंकि अभी भी फॉर्म फिलिंग विंडो खुला हुआ है। 10 अगस्त तक लास्ट डेट है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 10 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो कैसे करना है बिफोर लेट फाइन। सबसे पहली चीज, अगर आपका स्कोर 100 से भी कम आया है इस बार के एग्जाम में, ठीक है, तो भैया आपको जनवरी अटेम्प्ट देना चाहिए सीधा। मतलब इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आपको बैठना चाहिए सितंबर में, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। मैं आउटराइट बोल रहा हूं नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है ऑन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका 100 से 130 के रेंज में आया है और आप किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हुए हो, मार्जिनली फेल हुए हो, मतलब क्या, अबव 30 लाके फेल हुए हो, ठीक है, अबव 30 पर 40 आपने क्रॉस नहीं किया, आप 130 की रेंज में हो। मैं यहां पर सितंबर लिखा हूं, पर मैं आपको बोलता हूं ये बच्चे का 10% अगर इसका एफर्ट ये देने के लिए रेडी है तो सितंबर दे सकता है, वरना मैं इसको भी बोलता हूं 90% इसको जैन में जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बहुत मुश्किल आएगी, एरर है कॉन्सेप्ट में, समय कम है, क्योंकि 130 से भी नीचे मिला है इसको, मतलब कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, इसमें पासिंग परसेंटेज का कोई वैल्यूएशन नहीं है। तीसरा बच्चा जो 130 क्रॉस कर गया, 130 से 199 की रेंज में है, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है या एग्रीगेट में फेल हुआ है, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है या एग्रीगेट में फेल हुआ है, और ग्रेटर देन 30 लाके फेल हुआ है, मतलब वही 30 से 40 के रेंज में हुआ है, आप डेफिनेटली सितंबर दो, आपका होगा। आपको बस जो अभी मैं प्लान बता रहा हूं वो फॉलो करिए, आपका सितंबर में पक्का होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद बात आती है सर, उसके बाद बात आती है कि जो लोग 200 से ज्यादा लेके आए हैं, ठीक है, 200 प्लस लेके आए, अगर आप 200 से ज्यादा लेके आए, एग्रीगेट में पास हो गए थे लेकिन सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से फेल हो गए, देन तो यू शुड डेफिनेटली गिव सितंबर, और हो जाएगा सितंबर। मैं बता रहा हूं, आप एकदम मन की श्रद्धा से बढ़िया तरीके से सितंबर करिए, सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप फेल हुए हो उन 2 सब्जेक्ट्स लेस देन 30 मार्क्स, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो, ठीक है, और आपको लेस देन 30 नंबर मिले, मतलब 30 नंबर से भी कम आया है आपका, ठीक है, 30 नंबर से भी कम आया है, ठीक है, 30 नंबर से भी कम आया है, 30 से भी कम आया है, ठीक है, 30 नंबर से भी कम आया है, तो मैं आपको बोलूंगा विद अ हेवी हार्ट आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, कि 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो, 30 से भी कम आया है, आप जनवरी में दो, ये मेरा सजेशन है, हड़बड़ाओ मत, ठीक है, क्योंकि आपका एक्चुअली कॉन्सेप्ट वीक है, इस बात को एक्सेप्ट करो एंड गो अहेड फॉर जनवरी। अब सितंबर और जनवरी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग सितंबर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यूट्यूब में पूरा कंटेंट ब्रह्मास्त्र की सीरीज आने वाली है हमारी। 1 मंथ बिफोर एग्जाम हमारी ब्रह्मास्त्र पेटेंट सीरीज होती है, तो वो पेटेंट सीरीज ब्रह्मास्त्र शुरू होने वाली है अगस्त 6 ऑनवर्ड्स, वो स्टार्ट हो जाएगी 6 अगस्त ऑनवर्ड्स। अगर मैं जैन की बात करूं तो प्लस और यूट्यूब, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्लस पर 7 अगस्त को एक बैच लेके आ रहे हैं बच्चों का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप सितंबर में दे भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज वही आएगी, फिर 15 आएगी। आईसीआई फाउंडेशन में जिसके अंदर क्वालिटी होगी उसी को पास करेगा आप, ऐसा नहीं कि धक्का स्टार्ट देके 10-5 दिन पढ़ के पहले निकाल लेंगे, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। तो वो 7 अगस्त की डेट है बैच की स्टार्टिंग की। अच्छा, अब
वो अब जिन लोगों ने यहां तक वीडियो देख के ये डिसाइड कर लिया है कि वो सितंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है, तो भैया व्हाट इज द टाइम लेफ्ट फॉर सितंबर, लेट्स सी दैट, ठीक है। 30 डेज प्लस 10 डेज, 30 डेज आपके अगस्त के हो गए, 10 डेज आपका और एक्स्ट्रा मैंने ले लिया सितंबर का, लास्ट के 2-3 दिन तो ऑब्वियसली अकाउंटेंसी करेंगे तो उसको मैंने नहीं जोड़ा। आपका कैसे ये टास्क होगा मैं समझाता हूं। आपको आपकी पूरी प्रिपरेशन को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है। जैसे देखो मैं यहां बोल रहा हूं, मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है, हाईलाइट करता हूं। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन फर्स्ट 20 डेज एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट 20 डेज। ये जो प्रिपरेशन का तरीका है वीकली, ये सेम रहेगा इन द फर्स्ट 20 डेज एज वेल, सेकेंड 20 डेज एज वेल। मंडे से लेके संडे तक एवरी डे मैंने लॉ और अकाउंट्स डाला है। रीजन बीइंग दोनों सब्जेक्टिव पेपर हैं, लॉ में नंबर बच्चों के कम आते हैं इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस नहीं होती है, इसीलिए रोज डाला है। अब जैसे मंडे को मान लीजिए मैंने लॉ किया और अकाउंट्स किया, ठीक है, कौन से चैप्टर्स करने हैं पहले 20 दिन, कौन से बाद में करने हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब उसकी टेंशन मत लो, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। तो मंडे को आपको लॉ करना है और अकाउंट्स करना है, साथ में एवरी डे फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरी डे आपको 100 मार्क्स के एमसीक्यू करने हैं, 100 एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें 50 एमसीक्यूज मैथ्स के होंगे, 50 एमसीक्यूज इको के होंगे। सर कौन से चैप्टर के, वो भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, चैप्टर भी मैंने लगा के रखे हैं, ठीक है, ये करने। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आप देखो मैंने इको और मैथ्स को ऑल्टरनेट कर रहा है, यहां पर आप चैप्टर रिवीजन करोगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए हमने 3 दिन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस दिया है। मतलब हर हफ्ते में आप 150 एमसीक्यू कर लोगे, ठीक है, और टोटल मिला के मैथ्स और इको का देखो तो 300 एमसीक्यू कर लोगे एवरी वीक, ठीक है। सो इफ देयर आर 40 डेज, ठीक है, अगर मैं 30 डेज के हिसाब से करूं तो 4 वीक्स हुआ, तो 4 वीक्स में आप 300 इंटू 4 1200 एमसीक्यूज कर लोगे, ठीक है। और अगर मैं 10 दिन और जोड़ दूं तो भैया कम से कम 1500 एमसीक्यू के आसपास पहुंच जाओगे आप, 1500 एमसीक्यूज के आसपास। सबसे बढ़िया तरीका, और क्योंकि रोज रोज हो रहा होगा तो आपकी प्रैक्टिस भी बरकरार रहेगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी बरकरार रहेगी। अब सर ये तो समझ गए कि इस तरीके से रोज करना है, कितने घंटे रोज देने वो बताइए। आपका एवरीडे स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी प्लान 6 आवर्स का होना चाहिए। मतलब आप ये समझ लो, हम यही आपको बोल रहे हैं कि 2 घंटा आप लॉ में देंगे, 2 घंटा अकाउंट्स में और 2 घंटा इसमें देंगे, 100 एक घंटा लगेगा 50 एमसीक्यूज निपटाने में आपका। सर ये क्या 6 घंटा एक बार में पढ़ना है? नहीं सर, आफ्टर एवरी सब्जेक्ट यू कैन टेक अ ब्रेक, 30 मिनट्स ब्रेक लेना है, 40 मिनट्स ब्रेक लेना है, 2 सब्जेक्ट सुबह करने, 1 सब्जेक्ट रात को करना है, 2 सब्जेक्ट रात को करने, 1 सब्जेक्ट सुबह करना है। ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं, या आप डिसाइड करना, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो कि 2 आवर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट देना ही देना है, ठीक है। और सर अब 20 डेज पहले में हम लोग कौन से चैप्टर्स करेंगे, सुनो। तो उसका भी मैंने ये पूरा का पूरा हाई वेटेज शॉर्ट्स बना दिया है आपके लिए, ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट नीचे जो लिंक दिया हुआ है ना उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे सर देखो, ठीक है, सर ने 6 चैप्टर बताए, ये सब कुछ हर एक सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस किया हुआ है। ये बनाने से पहले मेरी आरकेजी सर के साथ बात हुई है अकाउंट्स के लिए। आरकेजी सर ने बोला सर ये 6 चैप्टर्स हैं जो पेपर में 55 नंबर कवर करते हैं। इन द फर्स्ट 20 डेज दैट यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग दीज चैप्टर्स। तो लेट्स से आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हर दिन अकाउंटेंसी है, ठीक है। तो मंडे को आप ये 2 चैप्टर कर लिए, ट्यूसडे को आपने ये दोनों चैप्टर कर लिए, वेडनेसडे को आपने ये दोनों चैप्टर कर लिए, थर्सडे को फिर ये 2 चैप्टर किए, फ्राइडे को फिर ये चैप्टर किए, सैटरडे को फिर ये चैप्टर किए, संडे को फिर ये तो हर दिन 2 चैप्टर करना है, घंटा घंटा भर। ऐसे करके 20 डेज में आपको ये फिनिश करना है। सर मैंने बोला हाँ बेटा। सर क्वेश्चंस कहां से बनाएंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी मटेरियल, सेकंड प्रायोरिटी स्टडी मटेरियल एग्जाम्पल, वो टॉपिक के बीच बीच में एग्जाम्पल होते हैं ना वो। थर्ड प्रायोरिटी आरटीपी 4 अटेम्प्ट, फिर एमटीपी 4 अटेम्प्ट। तो आप ऐसा समझ लो, जैसे मान लो आपने शुरू किया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स,
तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, तब तक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को 20 दिन के अंदर अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का ये पूरा खत्म कर दूं। तो रिवीजन कंप्लीट 20 दिन 20 डेज के अंदर ये पूरा खत्म करना है आपको। अच्छा, ये हुआ सर। ऐसे ही मैंने मैथ्स का बनाया। मैथ्स में ये दोनों चैप्टर, ये दोनों चैप्टर, ये दोनों चैप्टर सेट बन गए। ठीक है, जब एमसीक्यू कर रहे हो आप, मंडे को जब आप एमसीक्यू कर रहे हो, मंडे को ये दोनों चैप्टर के एमसीक्यू, ट्यूसडे को ये दोनों चैप्टर के, वेडनेसडे को ये दोनों चैप्टर के। ठीक है, ऐसे करके फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कहां से करेंगे एमसीक्यूज वगैरह? सेम सर, एसएम एग्जाम्पल, आरटीपी, एमटीपी। सर इसके बाद भी अगर 20 दिन बच गए, 20 दिन में कुछ बच गया हमारे लिए, तो और क्वेश्चंस कहां से बनाएंगे? सर और क्वेश्चंस के लिए आप जा सकते हो सर, आप अपने टीचर का मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अभी इंडिया के कोने कोने से बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे होंगे जो अलग अलग टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप हर लोग जो लोग टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, आप ये चीज यूज कर सकते हो एकदम बिंदास। ठीक है, अच्छा इसके बाद आया इको का भी मैंने आदि सर से बात की। ठीक है, आदि सर के पास बात करके मैंने 55 मार्क्स का ये कंटेंट निकाला। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि नेशनल इनकम के लिए अकेले एक दिन चाहिए। एमसीक्यूज कहां से? पीछे आदि सर की तो एक बुक भी है जिसमें उन्होंने 3000 एमसीक्यू दे के रखे हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस, 3 दिन रिवीजन प्रैक्टिस। जब आप मेरी बात करते हो सोगा की, ठीक है, मेरा तो 60 नंबर का है, सबसे ज्यादा वेटेज मेरा ही है, सबसे कम कंटेंट ही मेरा है। अगर आप मेरे ये 3 एक्ट 20 दिन में खत्म कर देते हो बेटा, तो आपके पास 60 मार्क्स कवर हो जाएगा। अब करना क्या है? रिवाइज करना है। ठीक है, अब हर दिन मैंने लॉ को आपको 2 घंटा दिया। अब लॉ में लिखना भी है, पढ़ना भी है। 1 घंटा रिवीजन, ठीक है, 1 घंटा राइटिंग, एकदम परफेक्ट। राइटिंग में क्या देखना है? वही एसएम के एग्जाम्पल सिर्फ रीड कर लेना। एसएम के क्वेश्चंस कुछ कुछ बना के देखना, रिपीटेड है तो बनाना नहीं। पीवाईक्यू, यहां पर आरटीपी एमटीपी करने की दरकार नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अगर पीवाईक्यू कर लिया तो काफी है। ठीक है, फिर आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेम। ठीक है, कंपनीज एक्ट सेम। तो सर आपका भी ऐसे करेंगे क्या कि मंडे को एक एक्ट, ट्यूसडे को एक एक्ट, वेडनेसडे को एक एक्ट? नहीं सर, मंडे ट्यूसडे एक एक्ट, वेडनेसडे थर्सडे दूसरा एक्ट, और फ्राइडे सैटरडे तीसरा एक्ट, ऐसे करके। तो यहां पर लॉ में आप 2-2 दिन देना, क्योंकि लॉ में तो इतने चैप्टर्स नहीं है ना, तो लॉ में आप 2-2 दिन देना। ठीक है, तो ऐसे समझ लो पहले दिन आपने सोगा 1 घंटा रिवाइज किया, दूसरे दिन 1 घंटा रिवाइज किया। सर रिवीजन के लिए क्या यूज करेंगे? स्टडी मैट। ठीक है, कैलेंडर नोट्स हैं आपके पास, ड्राइव में दिए हुए हैं, कैलेंडर नोट्स हैं, मेरे क्लास नोट्स हैं, आपके खुद के नोट्स हैं। पर जो भी फॉलो करिए, एक ही चीज फॉलो करिए, सारी चीजें मत करने लगिएगा एक साथ। ठीक है, और फोकस करिए राइटिंग पर। और इंस्टीट्यूट के राइटिंग के जो स्टडी मटेरियल है उससे अपने आंसर्स को कंपेयर करिए। देखिए लैंग्वेज सेम आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो, एटलीस्ट 70% लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तो नंबर आपको मिलेंगे। जैसे इस बार लॉ का जो टॉपर है उसका 83 मार्क्स है, इज इंडियाज हाईएस्ट। हमारा स्टूडेंट है कौशल जैन। उसके बाद दूसरा भी है जो 82 लेके आया, ही इज हर्ष। तीसरा है 80 लेके आया, एंटनी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, 70 में भी बहुत सारे बच्चे हैं। सबका स्ट्रैटेजी सेम है, पढ़ा, राइटिंग किया, स्टडी मटेरियल से आंसर कंपेयर किया, सेम चीज करनी है आपको। ठीक है, जब आप ये सब खत्म कर लेंगे, ठीक है, तो अब आप देखना कि 20 डेज में आपका ये हाई वेटेज आइटम्स आपको कवर करना है। मैंने जो प्लान आपको दिया है, ये प्लान आपको कंप्लीट करना है फ्रॉम 1 अगस्त, ठीक है, टू 20 अगस्त, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर एरर। यू कांट टेल मी कि सर ये आ गया बीच में, दोस्त का बर्थडे आ गया, दोस्त की बहन का बर्थडे आ गया, उनका बर्थडे आ गया, मेरे को मिस करना हुआ। जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना, ठीक है, जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाना चाहता हूं, ठीक है, मैं एक चीज आपको यहां पर दिखाऊंगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने आप को भी ना, मैं जैसे आपको पता है मैं विराट कोहली से बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं। तो विराट कोहली का भी ना एक कोट है जो मैंने अभी अपने पीछे वॉल पर लगवाया है। इट सेज प्रूव देम रॉन्ग। सो आप बहुत लोग ऐसे होंगे, ठीक है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपके फाउंडेशन में फेल होने के बाद आपको बोला होगा कि भैया ये फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। सबको गलत साबित करना है, मुंह से नहीं, अपने काम से।
उनको समझाने जाओगे ना कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, इस वजह से फेल हो गए, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। आपको अपने काम से उन्हें गलत प्रूफ कराना है। और साथ ही में याद रखना, कुछ भी बड़ा करने जाओ, ग्रेटनेस विल ऑलवेज डिमांड एवरीथिंग। यू विल हैव टू गिव एवरीथिंग इन ऑर्डर टू सक्सीड। सब कुछ देना पड़ेगा आपको। ओके गाइस, तो आई होप आपको प्लान सही लगा है और प्लान आप फॉलो करोगे। फर्स्ट 20 डेज का प्लान मैं दे रहा हूं आपको। 20 अगस्त के बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको नेक्स्ट 20 डेज का प्लान दूंगा। ठीक है, तो पहले मेरे को ये प्रोग्रेस कंप्लीट चाहिए पहले 20 दिन के अंदर। 21वें दिन आपको मेरा दूसरा प्लान दिख जाएगा, 20 की रात को ही दिख जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर CA_शान_गुप्ता पर मैं डेली आपको टास्क देता हूं, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन करना है और वो क्वेश्चन ना मैं इसी पैटर्न के हिसाब से दूंगा। आप देख रहे होगे कि अभी मैं क्या खाली सोगा, IP और कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन देता हूं आपको एवरीडे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि अब मेरा क्या प्लान होगा मैराथन रिलेटेड वगैरह वगैरह, ये मैंने आपकी स्ट्रैटेजी बनाई। अपना प्लान हम लोग सारे टीचर्स एक साथ आपको ब्रह्मास्त्र का बताएंगे आने वाले अगस्त की 4 तारीख को। ठीक है, तो आप उसका टेंशन मत लो, वो प्लान आ रहा है आपके पास। ठीक है, चलो सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा।